विद्यार्थी मित्रों, सप्तसी संकुल विद्यालय में हूँ आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आपणे कक्षा 7वीं में विषय हिंदी काव्य बेटी पढ़ेंगे। उसका काव्य प्रकार है कविता। बेटी काव्य में बेटी कि क्या क्या अरमान होते हैं, उनकी क्या क्या आशाएं होती है, वो क्या क्या करना चाहती है, उन सब के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। पढ़ना लिखना, तरक्की करना एवं दुनिया में उजियाला फैलाने में नारी कभी भी पीछे नहीं रही है। आप सभी जानते हैं कि आजकल पढ़ने लिखने में और सबसे ज़्यादा तरक्की में आगे है नारी। वह खुद स्वाभिमान से जी कर स्वभर बनना चाहती है। वह सम्मान की अधिकारिण है। समाज राष्ट्र की उन्नति में नारी का महत्वपूर्ण योगदान है। आज हम देखते हैं कि समाज में जो नए फेरफार हो रहे हैं, फिर उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जैसे कि कल्पना चावला है। ऐसी नारियों ने खुद अपना सम्मान समाज में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीक़ों से नारी का योगदान रहा है। प्रस्तुत काव्य में एक बालिका की आशा एवं उनकी भावना अभिव्यक्त की गई है। उनके अंदर जो आत्मविश्वास से कुछ बनना है, कुछ पढ़ना है, लिखना है और समाज में नए नए बदलाव लाने हैं, वह बेटी अपने अंदर के आत्मविश्वास को व्यक्त कर रही है इस काव्य के द्वारा। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी मैं सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी। यहाँ पे बेटी यह कहती है कि मैं एक लड़की हूँ, मैं तारों की तरह चमकूंगी, तारा बनूंगी। धरती रूपी जैसे तारा गगन में चमकते हैं, वैसे ही मैं धरती पर पढ़ लिख कर चमकूंगी और अपनी उन्नति करूंगी। उसी तरह उन्नति करूंगी, फिर आगे बढ़ूंगी और दूसरों को भी सहारा दूंगी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी। यहाँ पे बेटी, जैसे हम लोग देखते हैं गगन पे चंदा कैसा सुंदर जगमगाता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना यश फैलाऊंगी, प्रकाश फैलाऊंगी। सहारा, हम यहाँ पे कुछ शब्द लिखूंगी, वह आप नोटबुक में नोट करेंगे। सहारा, सहारा का मतलब होता है आश्रय। आधार, आश्रय, आधार। मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ूंगी, किसी को सहारा दूंगी, आश्रय दूंगी, आधार दूंगी। मैं खुद पढ़ लिखूंगी और दूसरों को भी पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, उनका सहारा बनूंगी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी, धरती पे चमकूंगी, मैं उजियाला फैलाऊंगी। उजियाला, यहाँ पे उजियाला शब्द प्रकाश, उजियाला यानी प्रकाश। चंदा यानी चंद्रमा, चंदा, चंद्रमा, चांद।
आप यह सारे शब्द अपने नोटबुक में लिख लीजिए। आगे का पैराग्राफ है, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव पर चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी। यहाँ पर लड़की यह कहती है कि मैं पढ़ूंगी, खूब पढ़ूंगी, लिखूंगी, अपनी मेहनत करूंगी और अपने पैर पर खड़े होकर दुनिया को दिखलाऊंगी और दुनिया को दिखलाऊंगी कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं एक लड़की हूँ, फिर भी किसी से कम नहीं हूँ। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी मैं नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी। यहाँ पे लड़की कहती है कि जैसे फूल बगीचे में, सुंदर फूल बगीचे में खिलते हैं, हम देखते हैं कि बगीचे में फूल खिले हुए तो कितने सुंदर दिखते हैं, वैसे ही मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूँगी। उस जैसे तितली बगीचे में टहलती है, हवा में उड़ती है, वैसे ही मैं भी हवा में उड़ूँगी, प्रगति करूँगी, फिर बाद में हवा में उड़ूँगी और हवा में उड़ते उड़ते नाचूंगी गाऊंगी। मैं एक लड़की हूँ, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। यहाँ पे फूल यानी पुष्प। तितली, आप सभी जानते हैं कि तितली का मतलब क्या है? पतंगा। ये सारे शब्द अपने नोटबुक में लिख लीजिए और जैसे मैंने आप लोगों को यह काव्य गाकर सुनाया है, वैसे आप अपने घर पे भी अभ्यास करेंगे और जब आप यह अभ्यास करेंगे तो यह शब्दार्थ ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं मुहावरे। तारा बनना। तारा बनना यानी श्रेष्ठ बनना, आगे ही बढ़ना, उन्नति करना, उनका मतलब होता है तारा बनना यानी श्रेष्ठ बनना, अपने पाँव पर चलना, आत्मनिर्भर बनना, अपना खुद का एक आत्मविश्वास जगाना। हम आगे देखते हैं, अभ्यास देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? नोटबुक में लिख लीजिए पहले प्रश्न का उत्तर। बेटी सहारा बनने के लिए पहले तो पढ़ेगी, लिखेगी, फिर अपने आप को दूसरों के सहारा बनने के काबिल बनाएगी। इस तरह बेटी दूसरों का सहारा बनेगी। दूसरा प्रश्न, बेटी दुनिया को कैसे समझाना चाहती है? बेटी दुनिया को कैसे समझाना चाहती है? एनो उत्तर लिखो। बेटी दुनिया को पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी और अपने कार्यों से दुनिया को समझाएगी। तीसरा प्रश्न,
बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? उसका उत्तर लिखिए। बेटी तितली बनकर हवा को चूमेगी, गगन में घूमेगी, नाचेगी, गाएगी, ये सब कार्य करेगी। प्रश्न 4, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? बेटी की यह तमन्ना है कि वह पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, दूसरों का सहारा बनेगी और अपनी मंजिल तक पहुंचकर वो नाचेगी। अब हम प्रश्न 2 में काव्य का भावार्थ देखेंगे। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पे चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। इसका भावार्थ लिखिए। जैसे गगन में चंदा चमकता है, उसी तरह लड़की धरती पे चमकेगी और अपनी प्रगति से धरती पर प्रकाश फैलाएगी। दूसरा, पढ़ूंगी, लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को दिखलाऊंगी, दुनिया को दिखलाऊंगी, मैं दुनिया को समझाऊंगी। यहाँ भावार्थ लिखिए। पढ़ूंगी, लिखूंगी, खूब सारी मेहनत करूंगी, अपने पांव पर खड़ी रहूंगी और दुनिया को देखूंगी और समझूंगी। प्रश्न 3, विलोम शब्द। विलोम शब्द से आप सब वाकिफ है। विलोम यानी के विरुद्धार्थी शब्द। सफल का असफल। आकाश, आकाश यानी पाताल। दूसरा, उजियारा, પ્રકાશનું શું થાય છે? અંધારું થાય છે। એ જ રીતે ઉજિયારાનું અંધિયાર। ઈધર, ઈધરનું શું થાય છે? ઉધર। भलाई, भलाई का विरुद्ध बुराई। पाना तो खोना। अब हम आगे का दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे अष्टु।